मेरा नाम किरण है। मेरी शादी ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरे पति तो करोड़ों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और एक लड़की थी। हमारी शादी को करीब 17 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी थी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 12 साल की है और मेरा लड़का 8 साल का है। पति का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी किताबों की दुकान है जिससे हम अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए। वो किसी और से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरू में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक कैसे धोखा खाती रही। उनके शादी के बाद लव स्टोरी चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो बहुत शातिर थे जो इतनों दिनों तक मुझसे छुपा के रखा। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 17 साल बाद तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैं कल उसे बुलाऊंगा, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से अलग हो। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारे और बच्चों का भी मैं जिम्मेदारी लूँगा। तुम उसकी टेंशन मत करो। अब मेरी दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो बोल रहे हैं वो झूठ हो, लेकिन मन में शक और डर आ गया था, कहीं यह सब सच ना हो जाए। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो खूबसूरत थी। उसकी उम्र 27 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि मेरे पति ऐसा करेंगे। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलवाया, कहा कि यह रोशनी है। मैं अपने काम के वजह से जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 17 साल का भरोसा और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता ही नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद रूम में आए और बोले कि मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का तमाशा मैं नहीं चाहता हूँ। उन्हें ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको तमाशा लग रहा है? क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक की पेपर रेडी करवाता हूँ। रोशनी चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है आप कर लो। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली हूँ। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता ही नहीं था कि वो कुछ इस तरह का काम करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज़ रोशनी को घर बुलाने लगे। मेरा बेटा और बेटी बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। घर की एक 12 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर टूट गए थे। एक दिन वो रोशनी के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी बेटी से उन्होंने चाय मंगवाया। चाय लेकर वो गई और गलती से चाय रोशनी के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद पार कर दी।
वो रोशनी के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ। उसी समय मैंने अपने बच्चों का सामान और अपना सामान पैक कर लिया और अपने घर चली गई। एक ही पल में मेरी दुनिया इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान देता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी, उनका कॉल मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं पैसे देता रहूँगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पैसे के दम पर तुमने उस लड़की को पटाया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस दौर पर आकर इतनी अच्छी जीवन जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदेशा भी नहीं था। जीवन कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद किताबों का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से किताबों का काम शुरू कर दिया। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका कॉल मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी टेंशन ना लें, आप तलाक की टेंशन करें। समय निकलता गया। मैंने अपने बल पर थोड़ा कुछ काम शुरू किया, लेकिन हमारे परिवार वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका कॉल आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी और जहाँ सिग्नेचर करना होगा मैं कर दूंगी। मैंने अपना काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ किताबें खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर में किताबें खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से किताब खरीद ही रही थी कि मुझे वहां रोशनी दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ भी हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने इस लड़की के लिए मुझे छोड़ा था जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा खाने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। वो एक होटल में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उन दोनों के तो तोते ही उड़ गए। वे उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक हॉस्पिटल में है। उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बड़ा था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम पता कर मुझे अपने रूम नंबर का पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी ये सब तमाशा करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह
तमाशा करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें और पूरी तरह ठीक हो जाएं, और उम्मीद है ऐसा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और दिल को छू गई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।